मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। आज 2 अक्टूबर है यानी गांधी जयंती। इतिहास के पन्नों पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी देशवासियों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। और आज 2 अक्टूबर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से सभी विरोधी पार्टियों के साथ साथ सभी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारों के साथ अगस्त क्रांति मैदान से मंत्रालय तक एक विशाल रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य था देश में अशांति खत्म की जाए, शांति, भाईचारा और प्यार मोहब्बत के देश को जोड़ा जाए। ये एक संदेशा और एक इशारा है कि ऐसे मुद्दों पे सब एक साथ है। आप अगर झंडे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बम्बई में जो मायने रखने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, जो समविचारी है, वो सारी हमारे साथ आज आई है। और इसका ये अंदेशा है कि लोगों को नफ़रत के खिलाफ कितना गुस्सा है, कितनी चिंता है देश को बचाने। हर चीज़ से नफ़रत का इजाफा करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि नफ़रत की राजनीति का उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो अभी हम ये संदेशा लेके निकलने वाले हैं कि नफ़रत की राजनीति करोगे तो नुकसान भी होगा। हमें देश में शांति चाहिए, तो शांति के लिए हम यहाँ खड़े हैं। नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, ये हमारा नारा है। आजकल जो माहौल है एक डरावना और एक नफ़रत का और संदिग्ध से माहौल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, तो इसे एक आवाज़, एक संगठित रूप से आवाज़ देना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और एक सिविल सोसाइटी का एक इनिशिएटिव होना ये बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे लोगों का सहभाग होना बहुत ज़रूरी। इसलिए बहुत सारे संगठन और बहुत सारे संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसलिए हम भी अगस्त क्रांति मैदान से मंत्रालय तक इस रैली में सभी विपक्ष पार्टियों ने भाग लिया। इन पार्टियों के नेताओं ने हमसे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो पर बातचीत भी की। आइए सुनते हैं इन पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा। अगस्त क्रांति मैदान से एक नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज नारा दिया जा रहा है कि नफरतों भारत छोड़ो। सर, ये नारा और 1942 का नारा जो है, अंग्रेजों को छोड़ो तो यहाँ नफरत छोड़ोगे, कितना देश को फायदा पहुँचाएगा? बहुत फायदा पहुँचाएगा, क्योंकि उस वक्त जो नारा दिया गया था तब हम आज़ाद नहीं थे। दुर्भाग्य है इस देश का कि 75 साल हुए आज़ादी के बाद भी ये नारा हमें मजबूरन देना पड़ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार ये लोकतंत्र को मानती नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही को मानते हैं, दहशतबाजी करके लोगों को खौफ पैदा करते हैं और वो हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। जी के साथ यूसुफ मेहर अली साहब थे, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत किया था। हम हिंदू मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में साथ साथ थे, और जो गद्दार थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वो आज हम हिंदू मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं, जिनका आज़ादी में कोई योगदान, जिनका आज़ादी वो देशभक्त बने हुए हैं। हमें ऐसे लोगों को उजागर करना है और देश को मजबूत करना है और आपसी भाईचारगी को बरकरार रखना है। इसलिए हम सब निकले हैं। तारीखी जो आज हुई आंदोलन है, इससे कितना फायदा देश को पहुंचेगा, कितना मजबूत होगी देश? बिल्कुल, लोग देखेंगे कि देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ साथ हैं। मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है लोगों को जोड़ने का। क्या इसी तरह का आंदोलन अब जरूरी पड़ गया है कि देश को इसे नफरत खत्म करने के लिए सबको एक आना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, सारी संस्थाओं को एक कर लिया इन्होंने। ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं, तो लोग डर गए हैं। इनके दिल में एक भय दूर करना पड़ेगा, भय मुक्त समाज बनाना पड़ेगा, और वो समाज जो सबके साथ इंसाफ करे, वो समाज बनाने के लिए ये ऐसी चीजें जरूरी है। देश में सरकारें गिराई जा रही है, क्या ये उसी का एक अंश है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारें गिराई तो ऐसा अब तो ऐसा कानून बन जाना चाहिए कि जो जहाँ से चुन कर आया उसी पार्टी में रहे। अगर अलग होना है तो रिजाइन करके इलेक्शन लड़े, वरना ये लोग, इनके पास इतने पैसे हैं कि ये लोग खरीद लेंगे सबको। सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। मोदी जी और योगी जी अगर इसे टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत बड़ी बात की आपने। वो चले जाओ वाला आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने वो आंदोलन पुकार छेड़ा था, और उस वक्त आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों की सरकार ने सारे नेताओं को हिरासत में लिया था। ऐसे समय में एक लड़की खड़ी हुई, अरुणा असफ अली, हाथ में तिरंगा लिया, भारत माता की जय बोला, लोग उसके पीछे गए। आज वही बात हो रही है कि इस देश में नफरत की बीजें बो रहे लोग, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर। ऐसे समय कोई भारत जोड़ो कहता है तो उसके जैसी अच्छी बात नहीं।
सर ये नफरत से चंद संगठनों को फायदा पहुंच सकता है, चंद पार्टियों को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन देश को कितना बड़ा नुकसान होगा? नुकसान बहुत होगा। देखो भाई, चिंगारी छोटी होती है, उसकी आग होती है तो पूरा जल जाता है, भस्म होता है। तो ऐसे गलत विचारों की चिंगारी वही बुझानी चाहिए। संविधान को भी बदला जा रहा है सर, इसलिए संविधान के ऊपर तो आँच आई है जी। हम लोग जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं वो तानाशाही चल रही है। आज संविधान के चारों खंभे हिल रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति में जब संविधान को ठेस पहुंच रही है, अपने अधिकार छीनने की बात हो रही है, तब लोग सब इकट्ठे होने चाहिए। जात पात प्रांत धर्म पार्टी उसके आगे जाकर देश की रक्षा के लिए इकट्ठे आने की आवश्यकता है। आज़ादी में कोई योगदान नहीं, आज वो सबसे बड़े देशभक्त बन चुके हैं और दूसरों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। यही तो ये इस वक्त का और इस दौरानिए का, इस समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो हिस्सा है वो यही है कि जिनका राजनीति के अंदर चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे देश का विकास हो, जिनका कहीं पर कोई भी छोटा सा भी हिस्सा नहीं रहा, यहाँ तक कि उनके नेता भी बेचारे वो भाड़े पर लेकर आते हैं। हाँ, वो जिस आरएसएस जिस नेता को अपना नेता मानते हैं, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनके ऊपर बैन लगाया था। वो एक चेहरा नहीं बता सकते कि देश की आज़ादी में हमारे नेतृत्व ने या हमारी संकल्प ने, हमारे संघ ने, ये लोगों ने इसमें ये किरदार अदा किया। एक चेहरा नहीं है उनके पास में, चेहरा भी कांग्रेस से उठाकर लेकर आते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि वो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, यही चीज़ है कि अंग्रेज़ करते थे फूट डालो और राजनीति करो, ये करते हैं नफरत डालो और राजनीति करो। और उसका तोड़ है, अंग्रेज़ों को गांधी जी ने भगाया था, तब लड़े थे, जैसे उस दिन नारा लगा ना, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अगर कुछ नहीं किया तो जो कुछ तुम बेच रहे हो, आज मोदी जी हर दिन सुबह उठते हैं, आज नई चीज़ ये प्राइवेटाइज, ये बेच दिया, ये बेच दिया, तो ये बना कभी? अगर देश बना ही नहीं होता तो ये बेचते कहाँ से? तो जो कुछ देश को, इस देश को जो कुछ मिला है और जो कुछ दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस के नेतृत्व ने दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। जो आज ये खत्म करने पर तुले हुए हैं, उसको जोड़ने की कोशिश है कि नफरत छोड़ो। और ये देखा है कि नफरत की जो राजनीति वो बदल गई। एक तरफ पीएफआई पर पाबंदी लगाई जा रही है, उसको बैन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ भागवत जी जो है मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं। देखिए, एक आज भारत के अंदर है ना, पार्टियां जो दिन ब दिन बिखरते चली जा रही है। पीएफआई के ऊपर रोक लगा दिए, भागवत जी मुसलमानों का आंसू पोंछ के ये चीज़ को जताना चाह रहे हैं कि हम जो है आपके दोस्त हैं, मगर हम क्या करें, शासन मजबूर है, वो आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, मदरसे पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस्लामियत के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो भागवत जी ने जाकर वहाँ पे अपने आप को एक सफ़ेद पोत इंसान बताने का काम किया है, मगर इसका कोई भी मुस्लिम समाज के ऊपर और किसी बड़े उलमा कराम पे असर नहीं पड़ा। तो उनको दूसरा क्या बोलते हैं, देश पिता कह दिया है सर। देखिए, एक इंसान की अपनी सोच होती है, उसकी एक मानसिकता होती है। अगर जो मौलाना ने ये कहा है कि वो दूसरे जो है गांधी जी है, तो हम ऐसे गांधी जी को नहीं मानते। हमारे लिए एक ही महात्मा गांधी थे जो कपड़ा तन से उतार के रास्ते पे चल के भारत को जोड़ने का काम किए और देश को आज़ाद करने का काम किए। मोहन भागवत जी 7 जन्म भी ले लेंगे तो कभी महात्मा गांधी जी जैसे नहीं बन सकते। इस विशाल रैली में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता ने और कई संगठनों ने भी भाग लिया और उन्होंने भी इस नारे पर जोर दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कि यहाँ पर तो तमाम राजनीतिक पार्टी आई हुई हैं, आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? हमें देश में शांति चाहिए, तो शांति के लिए हम यहाँ खड़े हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये हमारा नारा है। आजकल जो माहौल है एक डरावना और एक नफरत का और संदिग्ध से माहौल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, तो इसे एक आवाज़, एक संगठित रूप से आवाज़ देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और एक सिविल सोसाइटी का एक इनिशिएटिव होना ये बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे लोगों का सहभाग होना बहुत जरूरी। इसलिए बहुत सारे संगठन और बहुत सारे संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसलिए हम भी आज से अगर देखा जाए 100 साल पहले अंग्रेजों का ही राज था ना भारत पे। हर भारतीय क्या सोचता था कि अंग्रेज नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे प्रेरणादायक महात्मा गांधी जी जितने भी क्रांतिकारी लड़ाई लड़के अंग्रेजों को भगाए, तो ये जो नफरत वाली पार्टी नरेंद्र मोदी की, आज संविधान खतरे में, हिंदू मुस्लिम भाई के खिलाफ भड़काया जा रहा है चारों तरफ, जो मेन मुद्दे उससे भड़काया जा रहा है। तो सर, जब अंग्रेज को भगा सकते हैं तो अब हम इस देश के गद्दारों को क्यों नहीं भगा सकते सर? देखिए, ये बीजेपी और इनकी सरकार में इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाया है और देश में इतनी महंगाई कर दिया है, देशवासी को इतना परेशान कर दिया है, हर चीज़ इन्होंने बेच दिया है। और ये नफरत
अगर खत्म हो जाएगी, हम सब एक हो जाएंगे, तो जिस तरह पहले हमारा भारत था, एक अच्छा भारत, एक सच्चा भारत, एक सुंदर भारत, और इसी तरह वापिस से भारत अपने पूरी पोजीशन पे आएगा और पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत देश का नाम चमक जाएगा। इसीलिए हमारा आंदोलन, हमारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का ये आंदोलन है और लगे रहेगा जब तक ये लोग नफरत नहीं छोड़ेंगे। हम लोग इस तरह भारत जोड़ो रैली निकालेंगे, निकालते रहेंगे। हम सब एक है, साथ मिलकर इंसाफ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। यही हमारा पूरा उम्मीद है और हमारी ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का मिशन कामयाब होगा। नफरत की राजनीति से चंद संगठनों का और चंद पार्टियों का ही फायदा होने वाला है, लेकिन देश कहां पर जाएगा? राहुल गांधी जी संघर्ष करो। देखिए सर, देश हमेशा हमारा आगे बढ़ते गया है। हमारे देश के युवा बहुत ही मेहनती है जो आगे बढ़ा, लेकिन कुछ पार्टियों का फायदा होगा और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो नरेंद्र मोदी की पार्टी है। वही जो नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। और मेन मुद्दे पे जो राहुल गांधी जी का कहना है, जो मोदी जी 2014 में युवाओं को जो बोल के आए थे, 2 रोजगार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, सब कुछ आज हर कोई बेहाल है सर। राहुल जी की जो 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें एक कदम युवाओं को रोजगार के लिए है, एक कदम महिलाओं को सम्मान देने के लिए है, एक कदम बेरोजगारी खत्म करने के लिए है, एक कदम देश में गरीबी खत्म करने के लिए है, और एक कदम कुपोषण खत्म करने के लिए सर, और एक कदम जो सबसे बड़ा है, देश में हिंदू मुस्लिम एक करे और नफरत छोड़ो भारत छोड़ो। क्योंकि सर जब अंग्रेज को भगाए थे तो हिंदू मुस्लिम जब एक हुआ था, एक थाली में खाया था, तभी अंग्रेज भागे थे। आप मोदी जी की रणनीति एक ही है, वो कूट डालो राज करो। आज जो है युवा पीढ़ी से ही नफरत को ज़्यादा फैलाया जा रहा है, चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज हो, इसके जरिए नफरत को फैलाया जाए। एक युवा क्या सोचती है कि देश में अशांति नहीं बल्कि शांति होनी चाहिए? हाँ, अशांति नहीं होनी चाहिए बल्कि शांति होनी चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए। सब लोग एक दूसरे से प्यार करना सीखना चाहिए, एक साथ रहना सीखना चाहिए, एक यूनिटी बन के रहना चाहिए। सेम हम देख रहे हैं कि आज का जो माहौल है वो नफ़रत फैलाया जा रहा है। तो बस मुझे ये लगता है कि हम जैसे युवाएं हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमें क्या बता रहा है, हमें क्या समझ के लेना है, क्या सही है क्या गलत है, और क्या हिंसा है क्या अहिंसा है। तो हमें क्या आज गांधी जयंती के अवसर पर हम ये सोचते हैं कि हाँ, हम नफ़रत कम करने के लिए आज से शुरुआत कर रहे हैं, हमें ये सभी तक पहुंचाना है। नफरत ऐसी बढ़ चुकी है कि गांधी जी के बताए हुए आदर्श को लोग भूल चुके हैं, हिंसा शुरू कर दिया, अहिंसा के मार्ग पर चलना छोड़ दिए हैं, और इसमें खास करके युवा ज़्यादा भाग लेते हैं। हाँ, आजकल है ना, युवा लोग बहुत से मतलब ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है क्या हिंसा होता है क्या अहिंसा होता है। तो हमें एक साथ युवाओं को एक साथ रहना चाहिए, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। नफरत हमें आजकल मतलब किसी से करना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से मतलब जुड़े रहना चाहिए हम सब युवाओं को। मुसलमानों को जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको जिहादी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान हैं। मुसलमान एकदम प्यार के प्रतीक है, ये मुसलमानों का सिर्फ नाम खराब करने का साजिश है। अब मैं भी मुसलमान हूँ, मैं कभी ये सब चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा। मेरा भाई हिंदू है, प्रद्युमन यादव, ऐसा कुछ नहीं हमारे मन में कभी ऐसा मन में नहीं आया ख्याल। हम लोग सेक्युलर और गांधीज़म के माइंड के हैं, ये हमारे लोग आरएसएस वाले माइंड के नहीं है। और जो हिंदू मुस्लिम एकता को और हर चीज़ यूनिटी को तोड़ना चाहता है, उसको देश में रहने का मेरे हिसाब से अधिकार नहीं है उनको। हमारा देश जब सब एक हुए थे, जाके हमारा देश इतना अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। आज सब फिर एक हो रहे, आज भ्रष्टाचारियों और सबको आज़ाद करेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज पूरे देश में जहां नफरत का माहौल था, वहीं एकजुटता की ज़रूरत थी। इस एकजुटता के लिए राहुल गांधी जी का आंदोलन नफरत छोड़ो भारत जोड़ो देशवासियों के लिए जोश भरने का काम कर रहा है। मुझे और मेरी टीम को इस आंदोलन से दीजिए इजाज़त, और हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।